ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हस्ते क्षिमालाहृदि कृष्णतत्त्वम् जिह्वाग्रभागे वररामचन्द्रम् यन्मस्तके केशवपादतीर्थं शिवं महाभागवतं नमामि। वैसे तो किसी ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान विनायक गणेश जी की स्तुति की जाती है, पर आज हृदय से जो वंदना निकल पड़ी भगवान भोलेनाथ की, उनके साथ में ही भगवान के जानन की भी हम वंदना करते हैं। आज काफी समय पिछले दिनों से विचार चल रहा था, कोई 10-12 साल पहले महाभारत का वाचन किया था, संपूर्ण महाभारत का। उसके ऑडियो भी रिकॉर्ड हुए थे, वीडियो का साधन नहीं था कोई। तो उस संपूर्ण महाभारत के प्रसंग में शांति पर्व और अनुशासन पर्व, इन दोनों पर्वों का बहुत ही संक्षिप्तीकरण हो गया था। तो इधर करीब लगभग 1 वर्ष से विचार चल रहा था कि इन दोनों पर्वों पर विशेष तौर से पुनः चर्चा की जाए। बड़ा कलेवर है, लगभग 500 अध्यायों या इससे भी अधिक दोनों पर्व की कथाओं को मिलाकर के होता है। इसी कारण से सोचा इनको पुनः किया जाए, यहाँ से प्रारंभ किया जाए। तो आज इच्छा हुई, मैं आज से प्रारंभ कर रहा हूँ। फिर जिस दिन जितना हो सकेगा करूँगा, प्रयास रहेगा निरंतर बना रहे, अन्यथा परिस्थिति के अनुकूल, समय के अनुकूल, स्वास्थ्य के अनुकूल, ईश्वर के अनुकंपा के आधार पर जो होगा वो करने के का प्रयास करेंगे। ओम यज्योतिष तमसः परं महदहो निर्माय रूपाणि नामानि प्रविभज्य च व्यवहरेत्येतैर्गुहायां गतम् आनन्दैकरसं तदद्वयमथो तन्मायया देवकी कुन्ती सत्यवतीषु जन्मधृतवत् कृष्णत्रयं पातु नः।
जो परब्रह्म परमात्मा अज्ञान रूपी अंधकार से परे हैं, चिन्मय ज्योति स्वरूप हैं, वो अपने अनेक रूपों का निर्माण करके अलग अलग नाम रखकर उनके द्वारा जो यथायोग्य व्यवहार करते हैं और वही अंतर्यामी आत्मा के रूप में हर हृदय में, प्रत्येक हृदय में विराजमान है, द्वैत रहित है, अद्वैत। वे ही अब अपनी माया को संभवामि आत्ममाया को स्वीकार करके देवकी, कुंती और माता सत्यवती के गर्भ से जो 3 रूपों में उत्तीर्ण हुए हैं, उन तीनों कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सब ओर से वो हमारी रक्षा करें, यही प्रार्थना करते हैं। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय हमने आपको पहले भी बताया था। जय क्या है? किन ग्रंथों को या किन को जय की उपाधि मिली है? जो जय कहे जाते हैं उन हमारे पौराणिक ग्रंथों की जब भी पाठ करे, वाचन करे, तो भगवान नारायण, भगवान नर, देवी सरस्वती और भगवान व्यास का स्मरण करना चाहिए। हम उनका स्मरण करते हैं। जय किसे कहते हैं? जय भविष्य पुराण के ब्राह्म पर्व में आया है। 18 पुराणानि रामस्य चरितम तथा विष्णु धर्मादयो धर्मा शिव धर्माश्च भारत कार्ष्णम वेदम पंचमम तु यन महाभारतम स्मृतम श्रौता धर्माश्च राजेंद्र नारदोक्ता महीपते जयेति नाम एतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। 18 पुराण भगवान राम के चरित्र जहां भी हो, रामायण या अन्य ग्रंथ जिसमें भी हैं, राम का चरित्र वर्णन है, विष्णु धर्म का वर्णन है, शिव धर्म का वर्णन है। ये जो महाभारत है, कार्ष्णम, ये पंचम वेद कहा जाता है। ये भी श्रौत धर्म जो बताए गए हैं और नारद जी के द्वारा जो उपदेशित है पांचरात्र आदि ग्रंथ, ये सब इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जो जय कहे जाते हैं।
ये सभी ग्रंथ जय के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं के वाचन में ये कहा गया है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इनका वाचन जब भी करे तो इन महापुरुषों का स्मरण अवश्य करें। तो प्रारंभ करते हैं महाभारत के अंतर्गत शांति पर्व से। यहां वैशंपायन जी का सर्वप्रथम प्रश्न आता है। जन्मेजय जी जन्मेजय जी यहां पर श्रोता हैं, वैशंपायन जी सुना रहे हैं। तो यहां वैशंपायन जी कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। जन्मेजय जी का प्रसंग पहले से चल रहा था, वो तो महाभारत के मुख्य श्रोता हैं ही। वैशंपायन जी सुना रहे हैं, कहते हैं जन्मेजय, राजन, कृतोदकास्ते सुहृदाम सर्वेषां पाण्डुनन्दना विदुरो धृतराष्ट्रश्च सर्वाश्च भरतस्त्रियः। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। जितने योद्धा मारे गए, वे जिन्होंने वीर गति पाई, उनका सबका अंतिम संस्कार कराया गया था। जिसका यहां पर महाभारत में धृतराष्ट्र जी ने जब पूछा है तो युधिष्ठिर ने बताया है कि इस युद्ध में महाराज 1,66,00,00,000 व्यक्ति वीर गति को प्राप्त हुआ है। ऐसे समझ लें जितनी इस समय चीन की आबादी है, अभी भारत की उतनी जनसंख्या नहीं है, इतना वीर यहां पर वीरगति को प्राप्त हुआ था। और उसके बाद में यहां तक आया है संभवतः 24,000 से अधिक जो अज्ञात स्थिति में रह गए, जिनका कुछ भी नहीं मिला। तो इतना बड़ा नरसंहार हो चुका था। इनका सबका और दैविक कार्य सब किया गया। और उसके बाद में ये कार्यक्रम 1 महीने तक गंगा जी के किनारे चला है। कार्तिक के महीने में महाभारत युद्ध का प्रारंभ हुआ था और इस स्थिति में यहां पर 18 दिन में युद्ध समाप्त हुआ। ऐसे यहां पर ये चला। यहीं पर गंगा जी के किनारे ही महाराज युधिष्ठिर के साथ बहुत से ऋषि मुनि यहां पर भी आए। द्वैपायनो नारदश्च देवलश्च महान् ऋषिः देवस्थानश्च कण्वश्च तेषां शिष्याश्च सत्तमाः अन्ये च विद्वांसः कृतप्रज्ञा द्विजातयः गृहस्थाः स्नातकाः सन्तो दद्रशुः कुरु सत्तमम्। वैशंपायन जी बतला रहे हैं, महाराज द्वैपायन जी यानी व्यास जी, नारद, महर्षि देवल,
देवस्थान, कण्व, मुख्य मुख्य ऋषियों के नाम गिनाए और इनके शिष्य प्रशिष्य जो भी थे ये साथ में यहां पर आए हैं। संत आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, गृहस्थ आए हैं। राजा ने यथोचित सम्मान किया, सम्मान करके सब लोग बैठते हैं। बैठ के कुशल प्रश्न हुए और सब औपचारिकताओं के बाद में सर्वप्रथम नारद जी यहां पर वार्ता प्रारंभ कर रहे हैं। नारद जी ने संबोधित किया, भवता बाहुवीर्येण प्रसादान् माधवस्य च जितेयम् अवनिः कृत्स्ना धर्मेण च युधिष्ठिरो। महाराज युधिष्ठिर, आपने अपने बाहुबल से माधव भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रसाद से संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर यश पाया है। अब युद्ध समाप्त हो गया है। तो युधिष्ठिर, तुम्हारे हृदय में क्या है? क्या प्रसन्नता हो रही है? जैसे नहीं कि आजकल के पत्रकार भी कभी कभी पूछते हैं, जैसे नहीं, कितनी भी दुर्घटना घटना हो जाए वो मुंह के पास ध्वनि यंत्र लगा करके पूछ रहे हैं आपको कैसा लग रहा है। यहां तो इतनी बड़ी दुर्घटना हो चुकी है, पर नारद जी हैं। नारद जी पूछ रहे हैं कि ऋषि अब आपको कैसा लग रहा है, आप प्रसन्न हैं? क्योंकि शत्रु भी अब आपके मारे गए। कच्चिच्च निहता मित्रः प्रीणासि सुहृदो नृप कच्चिच्छ्रियमिमां प्राप्य न त्वां शोकः प्रबाधते। आपके शत्रु सब मारे जा चुके हैं। अब परिवार आपसे प्रसन्न है, आप उनको प्रसन्न रख पा रहे हैं। संपूर्ण वैभव प्राप्त करके, राज्य लक्ष्मी प्राप्त करके आपको अब तो कोई शोक नहीं होना चाहिए। ये पूछा तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, देवर्षि, आप सब लोगों की कृपा से विजितेयं मही कृत्स्ना कृष्ण बाहुबलाश्रयात्। कृष्ण अर्जुन ब्राह्मणानां प्रसादेन भीमार्जुन बलेन च। चलो, भीम और अर्जुन का नाम आ गया है तो वहां फिर माधव कृष्ण ही है। कहा, हां देवर्षि,
भगवान श्री कृष्ण के बाहुबल के आश्रित होकर के सर्वप्रथम जो उन्होंने स्वीकार किया है, वो बाहुबल जो स्वीकार किया है भगवान कृष्ण का स्वीकार किया है। उसके पश्चात ब्राह्मणानाम प्रसादेन, समस्त ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, बुद्धिजीवियों का, कह लें आप आज की भाषा के। तब तीसरी बात कही है कि भीमार्जुन बलेन च, भीम और अर्जुन के बल के द्वारा भी इदम मम महदुःखम, महर्षि देवर्षि, विजय तो प्राप्त हो गई, ऐश्वर्य संपत्ति भी प्राप्त हो गई, पर इदम मम महदुःखम वर्तते हृदय नित्यदा। महाराज, हृदय से दुख दूर नहीं हो रहा। वर्तते हृदय नित्यदा, नित्य है वो, बस गया है। कृत्वा ज्ञाति क्षयम इमं महांतम लोभकारितम। कहा क्या दुख है? कहा महाराज, मैंने लोभ के वशीभूत होकर के अपने परिवार का ही, समस्त परिवार का नाश कर दिया। ये दुख है, और ये निकलता नहीं, ये निकल भी नहीं सकता। ये इतना बड़ा दुख है, महद दुखम वर्तते हृदय नित्यदा। ये प्रतिदिन हर क्षण कष्ट देता है कि मैंने अगर लोभ न किया होता राज्य का, तो हमारे परिवार का नाश नहीं होता। ज्ञाति, ज्ञात कहलाते हैं अपने समगोत्र के, अपना स्वयं का परिवार। ये संबंधी सब नष्ट हो गए। संबंधी दो प्रकार के, ज्ञाति और बांधव। बांधव मातृ पक्ष के, ननिहाल पक्ष के होते हैं, और ज्ञाति अपना स्वयं का परिवार। और तीसरी श्रेणी आती है सुहृद, मित्रों का, और वो सब बाहर का। कहते हैं महाराज, शांति कैसे मिल सकती है? अब बताओ कि सौभद्रम द्रौपदेयांशु, इन आंखों से अपने समक्ष अपने पुत्रों का संघार देखा है। अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, घाते त्वा सुतान प्रियान, जयोयमजयाकारो भगवन प्रतिभाति में। कहा इन पुत्रों को मरवा करके ये विजय जो मिली है, ये शांति नहीं दे रही है। लगता है हम सब कुछ हार गए। विजय रूपी हार मिली है हमें। पुत्रों को मरवा करके हम राज्य भोग करेंगे। संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार, अपने पुत्रों के लिए करता है, मरता है, और हम वो अभागे हैं जो अपने लिए परिवार और पुत्रों की बलि चढ़ा करके आज सुखी कैसे हो सकते। किम नु वक्ष्यति वार्ष्णेयी, वधूर में मधुसूदन। वो वार्ष्णेयी विष्णु वंश की, कृष्ण की बहन सुभद्रा,
द्वारकावासिनी कृष्णमितः प्रतिगतम हरिम। जब कृष्ण लौट के द्वारका जाएंगे, वो वासनेयी, वो सुभद्रा जो इस समय वहीं रह रही है द्वारका में, तो ये कृष्ण जाकर के उसको क्या उत्तर देंगे कि क्या हुआ और क्या करके आए। वो तो वहां है। कृष्ण जब जाएंगे तब उसे समाचार मिलेगा। पर देवर्षि, ये जो द्रौपदी है, जो सदा से, जब से आई है, सदैव हमारे, हम लोगों के हित में ही, सेवा में ही रही। इसके तो पुत्र, भाई, पिता सभी इस युद्ध में चले गए। महाराज, जब जब इसकी तरफ दृष्टि जाती है तो यही लगता है कि ये क्या सोचती होगी या यह क्या अनुभव करती होगी। हम तो ये सोच कर ही अपनी दृष्टि से स्वयं में गिर गए। महाराज, चलो ये भी समक्ष की चीजें हैं, जो हुआ वो हुआ, लेकिन इन सब से भी बड़ा एक महान कष्ट है हृदय में। क्या है? इदम अन्यत्तु भगवन् यत्त्वां वक्ष्यामि नारदो। और अन्य बात भी है महाराज, नारद जी, हम आपसे कह रहे हैं, मंत्र संवरणेनास्मि कुंत्या दुखेन योजिता। मेरी माता ने मेरे साथ धोखा कर दिया। क्या कहें? जब समय विपरीत होता है, विधाता विपरीत होता है, तो ये सब बातें होती ही हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि माता ने भी मेरे साथ छल कर दिया। क्या छल कर दिया? एक ऐसा भाई जो रण क्षेत्र में सबसे महान वीर, दुर्धर्ष वीर, और उसका जन्म रहस्य छुपा करके माता ने भी मेरे साथ छल कर दिया। महाराज जी कर्ण की ओर इशारा कर रहे हैं। हमारा बड़ा भाई वो इस प्रकार से माता के छल के कारण भेंट चढ़ गया।
तो ये कर्मणि तम कुंती, जब जलांजलि दे रहे थे तब कुंती माता जी ने ये बतलाया। कथयामास सूर्यजम, उस सूर्यपुत्र उस कर्ण के विषय में माता जी ने तब रहस्योद्घाटन किया जब हम उसे जलांजलि दे रहे थे, अन्य वीरों को जलांजलि दे रहे थे तब। पुत्रम सर्वगुणोपेतम अवकीर्णम जले पुराव, तब इन्होंने बताया कि इस प्रकार से जो सर्वप्रथम पुत्र मुझे प्राप्त हुआ था वो मैंने जल में प्रवाहित कर दिया था। तो अजानता मया भ्रात्रा राज्य लुब्धेन घातिता, महर्षि अजानता मया, मैं जानता भी नहीं था, ये मेरे न जानते हुए मैंने अपने भाई को ही मरवा डाला। तन में दहति गात्राणि तूल राशि में वानलः, ये सोच सोच के महर्षि देवर्षि ये लगता है कि मेरे शरीर में जैसे नहीं रूई की आग कह लें, भूसी की आग कह लें, दहकती रहती है, अग्नि प्रज्वलित रहती है दुख की। हम 5 के 5 भाई इस रहस्य से अनभिज्ञ रहे। महाराज ये मुझे सुनने में अब आया है, अगर उस समय ज्ञात हो जाता तो ये स्थिति न बनती। गता किल प्रथा तस्य सकाशम इति न श्रुतम, अस्माकं समकामा वै त्वं च पुत्रो ममेत्यथो। भीषण युद्ध के समय में मेरी माता वहां पर कर्ण के पास में ये बतलाने गई, हमें बचाने के लिए। समझ कराने के लिए। अब मैं सुन पा रहा हूं, अब ये बातें सामने आ रही हैं कि मेरी माता वहां गई और फिर भी नहीं बतलाया इन्होंने। प्रथाया न कृतः कामस तेन चापि महात्मना। ऐसी परिस्थिति में भी, जब ये स्थिति थी, मध्य युद्ध काल में ये स्थिति जब बनी तो जो कर्तव्य था उसका, योद्धा का, कर्ण का, उसने माता की इच्छा पूर्ति नहीं की। और महाराज मैंने सुना है कि मेरी माता से उस वीर ने कहा था कि मैं ऐसे समय में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। युद्ध के मध्य काल में पहले की बात होती तो कुछ विचार किया जा सकता था, अब युद्ध के मध्य में पूरा संसार, कर्ण ने कहा है कि पूरा संसार मुझे कृतघ्न कहेगा,
ये कह करके उसने माता जी से इच्छा पूर्ति के लिए इनकार कर दिया। इस पर फिर भी माता ने ये वचन ले लिया कि अर्जुन को छोड़ करके शेष चारों भाइयों की तुम्हें रक्षा करनी पड़ेगी। और वो वचन उस वीर ने अपनी अंतिम श्वास तक निभाया। एक बार तो मैं उसके हाथ में पड़ गया था पूरा, और उसने मेरे प्राण छोड़ दिए। आज समझ में आ रहा है कि ये सब घटनाएं कैसे हुई, क्यों। सो अर्जुनेन हतो वीरो भ्रात्रा भ्राता सहोदरः। ऐसा सहोदर भाई जो था, बड़ा भाई जो था, उस भाई को अर्जुन ने मार डाला। न चैष विवृतो मंत्रः प्रथायास्तस्य वा विभो। फिर भी माता ने ये रहस्य तब भी नहीं बतलाया। पूर्वजं भ्रातरं कर्णं प्रथाया वचनात् प्रभो। माता के गोपनीयता के कारण माता के न बतलाने के कारण तेन में दूयते तीव्रम हृदयं भ्रातृघातिनः। हमारा बड़ा भाई सहोदर मारा गया, हम भ्रातृघाती कहलाते हैं, संसार में कहलाएंगे। इससे महान कष्ट होता है। ऋषि कहते हैं देवर्षि, अब पुरानी यादें आती हैं चित्त में, उस समय नहीं आई। जब घटना हो जाती है तो उसके बाद में मनुष्य विचार करता है कि हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, वहीं मान जाते तो अच्छा रहता। ऋषि कह रहे हैं कि देवर्षि कई बार ये लगा, सभा में बैठे हुए ऐसी बातें हुई, मुझे क्रोध आया, असहनीय बातें भी आई, पर इतना सब होते हुए भी आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि कर्ण के सामने पड़ने पर कर्ण के चरणों की ओर जब मेरी दृष्टि जाती थी तो मेरा वो क्रोध तुरंत शांत हो जाता था।
क्या कारण था? आज मैं विचार करता हूं तो वो सब रहस्य कभी कभी थोड़े बहुत खुलते हैं सामने। हृदय शांत हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्रोध में भी हो जाता था कि उस भाई के जो दोनों चरण थे, पैर थे दोनों, जो पैरों की बनावट जो थी, उंगलियां जो थी पैरों की, वो बिल्कुल माता कुंती के चरणों से मिलते जुलते थे। तो जैसे ही उसके चरणों पर दृष्टि जाती थी तो बिल्कुल माता के चरणों की अनुकृति दिखाई पड़ती थी, और उसको देख करके चाहे जैसी उत्तेजना हो हृदय की, वो अपने आप शांत हो जाती थी, क्रोध शांत हो जाता था। कुंत्या ही सदृशौ पादौ कर्णस्येति मतिर्मम। माता कुंती के जैसे दोनों चरण हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे ही चरण उसके कर्ण के भी थे। कथम नु तस्य संग्रामे पृथ्वी चक्रमग्रसत। आज मुझे उखड़ रही हैं पुरानी बातें। ऐसा क्या हुआ जिस कारण से उसके रथ के पहियों को पृथ्वी ने पकड़ लिया? और क्यों पकड़ लिया? क्या कहीं से उसे श्राप मिला था? कारणम नाधिगच्छामि कथंचिदपि चिंतयन्। महाराज, आज तक मैं बहुत चिंतन करता हूं, इसका मुझे कारण नहीं मिलता। ऐसा हुआ क्यों? इतने बड़े वीर के साथ में ऐसी स्थिति क्यों बनी? कथम नु सप्तो भ्राता। लगता है महाराज किसी का ये शाप ही था मेरे भाई को। कथम नु शत्रु भ्राता में नाम नहीं देते। और अगर ऐसा है तत्वम वक्तुमिहार्हसि, तो देवर्षि अब आप बतला सकते हैं। आपको मुझे फिर बतलाना चाहिए। मेरे भाई के साथ में ऐसा हुआ क्यों? इतना बड़ा वीर और ऐसी निष्ठा वाला मित्र, और उसकी अंत समय में यह दशा हुई। श्रोतुमिच्छामि भगवन् त्वत्तः सर्वे यथा तथम, त्वत्तः सर्वं यथा तथम, भवान् हि सर्वविद विद्वान् लोके वेद कृताकृतम्। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान देवर्षि नारद जी, हम आपसे ये पूछ रहे हैं। आप सर्वविद हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, विद्वान भी हैं, वक्ता भी हैं, कृत अकृत सब जानते हैं। तो आप ही इसका कारण भले भांति बतला सकते हैं। महाराज वो अवश्य करके बतलाएं कि यही हम जानना चाहते हैं कि मेरे भाई के साथ में ऐसा हुआ कैसे। आज महाराज युधिष्ठिर
देवर्षि नारद के समक्ष संपूर्ण इतिहास सुनना चाहते हैं। कर्ण के जन्म से मृत्यु तक उसके साथ में क्या क्या हुआ, इतनी तो बात समक्ष रही। वो सब कुछ आज पूछ रहे हैं नारद जी से कि महाराज विस्तार से बताएं, मेरे भाई के साथ में ऐसा हुआ क्यों। तो प्रथम अध्याय की भूमिका में हम आपको आज यहीं पर तक लेके चल रहे हैं। नारद जी अब उस महारथी कर्ण का जन्म से लेकर के अंत तक का वृत्तांत तो जो युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, उसका हम आपको अगले खंड में कल सुनाएंगे। यथा समय इसी समय से कुछ पहले ही रखेंगे, क्योंकि आज तो बारह 40 से प्रारंभ हो पाया था। प्रयास करेंगे कि 11 बजे से इस पर कम से कम 1 घंटे या 1.5 घंटे तो बात हो। इस स्तर से हम इसका विस्तार से या संक्षेप में जहां आवश्यक होगा, ये आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। शांति पर्व का ये प्रारंभ है। यहां से महाभारत की कथा के अंतर्गत ये सब प्रसंग आते हैं। बहुत अच्छे प्रसंग हैं। यहाँ पर कहना चाहिए संपूर्ण महाभारत की कथाओं का ये सार भाग है। शांति पर्व और अनुशासन पर्व हमारे आपके लिए शिक्षा है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब कुछ है इसमें। वही जो व्यास जी ने अंत में कहा है कि जो इसमें है वही कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो इसमें नहीं है वो फिर कहीं नहीं है। अष्टादश पुराणानि, सबसे अंतिम पर्व में कहा है व्यास जी ने, धर्मशास्त्राणि सर्वशः वेदाः सांगास्तथैकत्र भारतम चैकतः स्थितम्। 18 पुराण, संपूर्ण धर्मशास्त्र, वेद, सांगा अंगों सहित सब कुछ एकत्र करके इस महाभारत के अंतर्गत रखा गया है। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च पुरुषर्षभो। मानव जीवन को पाकर के पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 मुख्य हैं। इनके संबंध में प्रत्येक जानकारी इस पुस्तक में आपको मिलेगी। यद इहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्। अगर कहीं भी कुछ है तो इसमें है। इतनी सब जो बातें बताई हैं इनके संबंध में, अगर कहीं भी कुछ है वो इस पुस्तक में है, और जो इसमें नहीं है वो फिर कहीं नहीं है। ये व्यास जी का अपना विषय वस्तु पर कहने अधिकार है। वो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो इसमें नहीं है फिर वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस कारण से ये इसका जो कहना चाहिए कि संपूर्ण जो बातें हैं हमारे लिए आवश्यकता है वो यहाँ पर इसमें उपस्थित हैं। इसलिए हम प्रयास करेंगे कि ये आपके सामने रख पाएं, फिर ईश्वर की जैसी इच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।